देखिए, अगर आप भी इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, खासकर 12th में है एंड कॉमर्स आपकी स्ट्रीम है, तो अभी आपका बस एक मेन सब्जेक्ट का पेपर हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा गैप आपको दे दिया है। जिन बच्चों ने आईपी चूज़ कर रखा है उनका ज़रूर से बीच में 11 तारीख को आईपी का पेपर है। आपका जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कैसे तैयारी करनी है, मैंने वीडियो कवर कर दिया, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बट जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका 17 तारीख को बीएसटी का, बिजनेस स्टडी का, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसका इंपॉर्टेंट कंटेंट आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है, इसमें मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन ही आते हैं एंड इतना ज़्यादा एमपी बोर्ड ने इसमें आपको गैप दे दिया, तो आप भी इसको पढ़ पढ़ के बोर तो हो गए होंगे। बट आपने अगर इंपॉर्टेंट कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, तो वो मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। उससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो है कि 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा एंड इसमें ऑब्जेक्टिव और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। सिर्फ 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं और कुछ भी तीसरा टाइप इसमें बन ही नहीं सकता है। पर ये जो थ्योरी होती है, ये कोई कंफर्म नहीं होती है कि आपकी बुक में जो दी गई है या फिर आपने जो पढ़ी है वही आए, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेस्ड, थोड़ी सी ऐसी थ्योरी भी आ सकती है जिसमें आपको सोचना पड़े, समझ के आंसर देना पड़े। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर रेडी कर दिए हैं। सभी सब्जेक्ट की तरह बिजनेस स्टडी का भी हमने सुपर पीडीएफ रेडी कर दिया है, जिसमें कि आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उनको आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर से पढ़ के जाइएगा। काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव में परेशानी हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव थोड़े से हार्ड आ गए थे, तो बीएसटी के ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो देखिए, हमारे जो टीचर्स थे उनसे हमने जितना भी पूछा, जितना भी हमने वेरीफाई करवाया, कंपेयर करवाया, उनका मैक्सिमम यही कहना है कि एमपी बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक जारी की थी वहीं से भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहा है। यही सेम चीज़ पीसीएमबी ग्रुप के पेपर में भी हो रही है एंड यही सेम चीज़ आपके पेपर में भी आगे हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको क्वेश्चन बैंक से जरूर से करनी चाहिए। तो उसके सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो हमने उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिए हैं। सारी चीज़ें हमने आपको सुपर पीडीएफ के अंदर दे रखी है। यानी कि अगर आपके पास नोट्स हैं, परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा दिन है, तो हम आपको अभी जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं पीडीएफ में, उनकी प्रैक्टिस अभी आपको इस टाइम पर जरूर से करनी चाहिए। कम टाइम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो जरूर से आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस पीडीएफ को आप एडुस्टेट ऐप से बड़े आराम से बाय कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ में क्या क्या रहेगा मैंने आपको बता ही दिया है। चैप्टर वाइज आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहेंगे ही, साथ में जो क्वेश्चन बैंक आई थी वो भी इसमें ऐड रहेगी, उसके सारे क्वेश्चन रहेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर परीक्षा बोर्ड का भी पीडीएफ इसी के अंदर ऐड कर दिया है। जो बच्चे परीक्षा बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई करते हैं, तो आपको पूरी वो नहीं पढ़नी होती है, उसमें से भी आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने होते हैं, जो कि हमने इसी पीडीएफ में टिक कर दिए हैं। यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड से पढ़ने चाहिए, सब कुछ हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ टिक कर दिया है। यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरा कंटेंट रहेगा, आप अपनी पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास परीक्षा बोर्ड नहीं है, उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जिनके पास है, वो इसमें जो टिक करे क्वेश्चन है उनसे प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। पूरा कंटेंट आपका बीएसटी का इसी के अंदर रहेगा। बाकी देखिए, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर कर सकते हैं, बस आपके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सही होना चाहिए। एंड ये जो सुपर पीडीएफ है वो हमने आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही दे रखा है। दोनों ही मीडियम के बच्चे इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो दिए हैं ऊपर, वो आप चाहे तो अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं, परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कहीं पर कोचिंग जाते हैं वहाँ के नोट्स हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमने सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा बोर्ड में टिक कर रखे हैं, तो आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐप में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से आके चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।